जुआन ने यीशु को अपने घर रात के खाने पर आमंत्रित किया था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, सब कुछ बहुत साधारण था, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि वह अपने विशेष अतिथि को प्रसन्न कर सके। उसने चावल और राजमा बनाए, एक टुकड़ा मांस भी पकाया जो वह खास मौके के लिए बचा कर रखा था। टेबल पर उसने अपना एकमात्र अच्छा मेजपोश बिछाया और सब कुछ सजा दिया। जैसे ही वह तैयारी पूरी कर रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। जुआन दौड़कर दरवाजा खोलने गया। वहां एक औरत थी, गोद में बच्चा लिए, थकी हुई और भूखी लग रही थी। उसने विनम्र आवाज में कहा, भाई साहब, क्या आपके पास हमारे लिए कुछ खाने को होगा? हम कई दिनों से सफर में हैं और कुछ भी नहीं खाया है। जुआन ने टेबल की ओर देखा। अगर वह खाना बांट देता तो यीशु को शायद पता चल जाता। फिर भी उसने एक प्लेट में थोड़ा चावल, राजमा और मांस परोसा। महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान आपकी भलाई को आशीर्वाद दें, आपके घर में कभी खाना कम ना हो। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। अब तो जरूर यीशु होंगे, जुआन ने आशा से सोचा। लेकिन दरवाजा खोलने पर देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, फटे पुराने कपड़े पहने हुए और कांपते कदमों से खड़ा। उसने कहा, कृपया साहब, एक थाली खाना मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी, मैं बहुत थक गया हूं। जुआन थोड़ी देर झिझका, फिर टेबल के पास गया और जो थोड़ा मांस, चावल और राजमा बचा था वह सब एक प्लेट में डालकर दे दिया। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, ईश्वर आपकी उदारता का फल जरूर देंगे, भगवान हमेशा आपके साथ रहें। शाम ढलने लगी थी। अचानक फिर से दस्तक हुई। इस बार जुआन का दिल जोर से धड़कने लगा। जरूर अब यीशु आए होंगे। दरवाजा खोला और हां, इस बार यीशु ही थे। उनकी आंखों में शांति थी और वे चुपचाप अंदर आकर टेबल पर बैठ गए। जुआन शर्मिंदा होकर बोला, प्रभु क्षमा कीजिए, अब सिर्फ थोड़ा चावल और राजमा ही बचा है। जो भी मेरे दरवाजे पर आया मैंने उसे खाना खिला दिया। यीशु मुस्कुराए और बोले, जुआन, मैं तो पहले ही खा चुका हूं। मैं ही वह था जो भूखा और थका हुआ तुम्हारे दरवाजे पर आया था। तुमने जिन जिन को खाना परोसा वो सब मुझे ही दिया। सच्चे प्रेम और दया से भरे दिल वाले लोग धन्य होते हैं, क्योंकि वे आत्मा और आत्मिक भूख को तृप्त करते हैं। उसी पल जुआन को समझ में आ गया, उसकी भलाई ही वह भोज था जिसकी यीशु को सबसे अधिक प्रतीक्षा थी। उस रात उसके घर में एक ऐसी शांति छा गई जैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। अगर आपने ये कहानी अंत तक पढ़ी है तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु, मैं दूसरों में आपको देखना सीख रहा हूं।